क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ह्यूमैनिटीज रेयरिटी ऑफ रेयर लोग स्कूल में लेते हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर लोगों को नौकरी करनी है तुरंत। तो स्कूल लेवल में जो सबसे प्रचलित स्ट्रीम है वह है पीसीएम, वह है पीसीबी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जो मेट्रो है दिल्ली मुंबई, वहां पे है कॉमर्स। कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तुम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हो? कौन कौन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से? बताओ ये क्यों लिखा हुआ है? बता दो। पहली रैंक आई इसमें। बैठ के बताओ, खड़े मत होना, आराम से। इधर से कौन बताएगा? अगर कृषि नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। ये बात क्यों लिखी हुई है? एक एक करके बताओ। और कोई बात? और कोई बात? हाँ, ये बात तो है कि भगवान का भजन ही नहीं हो सकता भूख से। लेकिन खाना तो कंदमूल फूल तो खाता था ना आदमी, जंगल में रहता था। अगर हम तुम्हारी बात को मान ले कि भूखे भजन ना, मतलब भूखे पेट ना हो भजन नहीं होगा, तो यार आदमी तो भाई रामचंद्र जी 14 साल जंगल में रहे ना। एग्रीकल्चर का और सिविलाइजेशन का क्या रिलेशन है? अब ये चीज, अब देखो, अब समझो मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं, ये चीज इस लेवल पे पढ़ाई जाएगी कि इकोनॉमी किससे कनेक्टेड है? सोसाइटी से। इकोनॉमी और सोसाइटी किससे कनेक्टेड है? पॉलिटी से। और पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी कनेक्टेड है रिलीजन से। और ये सब इंटरकनेक्टेड है। तुम यहां नहीं पढ़ा सकते कक्षा 8 के बच्चे को, वो बच्चे का दिमाग है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तुम यहां पढ़ा ही नहीं सकते, पढ़ा ही नहीं सकते तुम। आईएएस का जो एग्जामिनेशन है वो इस लेवल का एग्जामिनेशन है कि तुम इस इंटरकनेक्टिविटी को समझते हो कि नहीं। लेकिन वो एग्जामिनेशन, ये जो तैयारी है वो इसके बिना कभी नहीं हो सकती। समझना, ये पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी मैं आ रहा हूं शब्द पे, प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन अगर करना है तो किस चीज की करना है, क्या करना है प्रिपरेशन में? पढ़ तो चुके ही हो, स्कूलिंग करके आए हो, लेकिन हम हिंदुस्तान में आईएएस की प्रिपरेशन में कहते हैं यार एनसीईआरटी पहले पढ़ो। क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ह्यूमैनिटीज रेयरिटी ऑफ रेयर लोग स्कूल में लेते हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर लोगों को नौकरी करनी है तुरंत। तो स्कूल लेवल में जो सबसे प्रचलित स्ट्रीम है वह है पीसीएम, वह है पीसीबी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जो मेट्रो है दिल्ली मुंबई, वहां पे है कॉमर्स। तुम बहुत रेयर केस में यहां इस देश में किसी को 11th-12th में आर्ट्स लेते हुए पाओगे। तुम में से है कोई 11th-12th में? हाँ, तो तुम फिर अजूबे हो कंट्री में। इज्जत ही नहीं है यार, इज्जत ही नहीं इस कंट्री में। अगर तुम कहते हो कि हमने 12th जो है आर्ट्स से किया है, तो बड़ी बुरी नजर से देखेंगे लोग तुमको। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, पीछे हो। तो आर्ट्स को क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बहुसंख्यक लोग जानते ही नहीं, मेजॉरिटी।
क्योंकि आपने पढ़ा पीसीएम, आपने पढ़ा पीसीबी। तो हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, आपको पता ही नहीं। तो जब आपको यह नहीं पता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तब आप रटोगे, और जब आप रटोगे तो कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। तो आप तैयारी करोगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। हिंदुओं के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मुसलमानों के साथ दिक्कत है कि इसी जन्म में लेना है। हिंदुओं के साथ सुविधा है कि ऐसा करो जीएस इस जन्म में कर लो, और नहीं हुआ तो ऑप्शनल अगले जन्म में कर लो। ये पहली वजह है कि आप सभी लोगों को यहां से तैयारी शुरू करनी चाहिए। प्रिपरेशन का पहला मतलब होता है कि अपने बेस को मजबूत करना, क्योंकि बिना बेसिक्स के तुम एडवांस कभी समझोगे ही नहीं। जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, लगभग हर क्लास में देता हूं, कि अगर तुम्हें लैटिट्यूड का पता है कि लैटिट्यूड क्या होता है ज्योग्राफी में, तो तुम किसी भी कॉन्टिनेंट के टेम्परेचर को समझ जाओगे। बस तुम्हें यह पता चल जाए कि यार फलाना कॉन्टिनेंट किस लैटिट्यूड में है। अब लैटिट्यूड तुम्हें यहां तो पढ़ाया नहीं जाएगा, लैटिट्यूड तुम्हें यहां पढ़ाया जाएगा क्लास 6th में। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये होता है तैयारी का पहला चरण, फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय।